हेलो दोस्तों, क्रिकेट विद देवलोक में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जल्दी से साथियों बात करने जा रहे हैं एशेस टेस्ट मैच जो है उसके चौथे मैच की। 3 मैच इससे पहले आप देख चुके हैं क्या है। ठीक है। तो ये जो आज का मैच है साथियों, ये आपका जो है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैनचेस्टर में होने वाला है। अभी 3:30 बजे से जो है मैच आपका शुरू हो जाएगा। इसको आप ध्यान देंगे तो टाइमिंग हमने यहाँ पे दे रखी है, देखिए ये। ठीक है, 29 जुलाई से 23 जुलाई तक है। 3:30 बजे से मैच शुरू होना है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान मैनचेस्टर में। ये मैच को होना है, चौथा टेस्ट मैच है। बस इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं इनका अगर हेड टू हेड देखें कि कितने मैच किसने जीते हैं, तो अभी तक अगर आप हेड टू हेड देखेंगे पिछले 2 साल का, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2021 से 23 तक का, तो दोनों टीमों ने कुल मिला के 8 मैच आपस में खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से डोमिनेट किया है। 6 की 6 मैच जीते हैं। इंग्लैंड एक ही अभी जो पिछला मैच जीता बस वही वाला है, और बाकी एक ड्रॉ रहा है। अगर करंट फॉर्म की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी बस पिछला मैच ही हारा हुआ है। बाकी 3 मैच आप देखें लगातार ये जीते हैं और इसने ड्रॉ किया है, जबकि इंग्लैंड या तो हारी है या जीती है। पिछला ये जीती थी, लेकिन 2 ये एशेज में टेस्ट हार चुकी है, और उससे पहले भी ये एक जीती थी, फिर ये एक हारी है। तो करंट फॉर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है। इसके बाद आप लास्ट जो आपके 4 एशेज सीरीज हुई है इनके रिजल्ट पे अगर नजर डालते हैं तो 2015 में इंग्लैंड में ये एशेज सीरीज हुई थी और इंग्लैंड ने इसको जीता था। 3 मैच इंग्लैंड जीती थी, 2 ऑस्ट्रेलिया जीता था। 2018 की जो एशेज सीरीज है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और ऑस्ट्रेलिया ने ही इसको जीता था और बिल्कुल सुपड़ा साफी कर दिया था 4-0। ठीक है। 4 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती थी, इंग्लैंड खाता भी नहीं खोल पाया। 2019 में आप देखेंगे जो सीरीज थी वो ड्रॉ रही थी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आई थी खेलने के लिए और इंग्लैंड में आगे उसने सीरीज ड्रॉ करी थी। 2-2 दोनों के हिसाब से रहा था। 2 मैच दोनों ने जीते थे। और पिछली अगर मैं एशेज सीरीज की बात करूं जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, वहां ऑस्ट्रेलिया ने फिर बुरी तरीके से इंग्लैंड को धो के रख दिया था। तो ये करंट स्थिति है। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि लास्ट जो 3 मैचेस हुए हैं अभी यहीं पर ही, तो जो पहला एशेज टेस्ट मैच था उसमें ये स्कोर रहा था, आपने अगर फॉलो कर रहे हैं, 8 विकेट पे डिक्लेयर कर दिया था इंग्लैंड ने। और बड़े इस समय इंग्लैंड, हालांकि ये ठीक, मुझे तो डिसीजन ये ठीक नहीं लगा था क्योंकि बना सकते थे कुछ और रन तो मैच फंस सकता था, और अपनी इसी गलती की वजह से इंग्लैंड जो है ये मैच हार गया था। ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम में ये मैच आपका जीत लिया था। दूसरा जो मैच है ये 28 जून से जो है 2 जुलाई के बीच में हुआ था, और यहाँ पे इंग्लैंड ने दोनों पारियों में बढ़िया रन बनाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर इससे 20 रही थी क्योंकि पहली पारी में 416 रन और फिर 279 रन बनाए थे। और ऑस्ट्रेलिया जो है आराम से इस मैच को भी जीत गया था। पैट कमिंग्स हीरो रहे थे अगर आपको याद रहे। ठीक है। लॉर्ड्स में ये मैच था। और अभी तीसरा मैच जो आपका 6 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में हुआ है, इसको इंग्लैंड जीत गया क्योंकि इंग्लैंड ने पहले 237 बनाए और फिर 254 पे डिक्लेयर कर दिया। हालांकि मुझे डर लग रहा था कि गड़बड़ तो नहीं होता फिर, लेकिन आप देखें कि इसमें जो है आपका पहली पारी में हालांकि ऑस्ट्रेलिया को एक मामूली सी बढ़त थी, लेकिन दूसरी पारी में इंग्लैंड ने कमाल का खेल दिखाते हुए जो है इनको आउट किया और इंग्लैंड ने लीड्स में मैच जीता था। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से जो अभी सीरीज है ये 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चल रही है। हुँ? अब आगे देखते हैं। देखिए ये आपकी जो है लाइनअप है। लाइनअप में अगर आप देखेंगे तो जैक रॉले आपके और बेन डकेट ये दोनों ओपनर आएंगे, और वन डाउन अगर मोइन अली को खिलाएंगे ही खिलाएंगे क्योंकि चौथी पारी में शायद स्पिनर यहाँ पे जो है थोड़ा काम करते हैं। स्पिनर्स के लिए थोड़ी मदद रहती है। हालांकि देखिए बीच बीच में बारिश पड़ती रहेगी, इसका मौसम यहाँ का ऐसा है कि शावर्स बीच बीच में लगभग 5 दिन आते रहेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक होंगे नहीं, तो उससे तेज गेंदबाजों को मदद भी मिल सकती है कभी कभी। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इंग्लैंड जो है जीत के पहले बल्लेबाजी कर लेती है और किसी तरीके से चौथी पारी तक घसीट के ले जाती है ऑस्ट्रेलिया को, और वहां कुछ 200-250-300 देती है स्कोर चेस करने के लिए, तो मोइन अली इफेक्टिव हो सकते हैं। जो रूट अगर आप पहला टेस्ट में छोड़ दें उसके अलावा बाकी ये चल नहीं रहे हैं, तो ये ड्यू है रन बनाने के लिए, तो ये आपकी टीम में रहेंगे, इसका आप ध्यान देंगे। हैरी ब्रूक अच्छा टैलेंटेड लड़का है, बढ़िया खेल रहा है। पिछला मैच जिता दिया इसने अकेले अपने दम पर, अड़ के इसने जिता दिया था। ठीक है। हालांकि क्रिस वोक्स ने भी बढ़िया काम किया था। बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा ही बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, स्पेशली बल्ले से। बॉलिंग से तो उतना नहीं करते हैं, लेकिन बल्ले से ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनके खिलाफ करते हैं, तो इनको भी आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपकी टीम में मेरे हिसाब से कोई रहे ना रहे तो ये 3 खिलाड़ी, रूट है, ब्रूक है और स्टोक्स, ये तो रहेंगे रहेंगे। बेयरस्टो चल तो मतलब है तो टैलेंटेड खिलाड़ी, लेकिन इसमें सीरीज में इसका साथ जो है बल्ला दे नहीं रहा है और ये पीछे ही रह पा रहा है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं तो इसके ऊपर दाव नहीं लगाऊंगा।
इसके अलावा क्रिस वोक्स को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक आध दो विकेट भी ले सकता है और रन पिछले बार इसने बनाए हैं और इंग्लैंड को जीतने में मदद करी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे किसको खिलाना है, तो मैं तो एक डकेट को पिक करूंगा, डकेट के अलावा एक रूट को पिक करूंगा, रूट के अलावा मैं ब्रूक को पिक करूंगा और स्टोक को पिक करूंगा। इसके अलावा मार्कवुड पिछले मैच में बढ़िया बॉलिंग करके गए हैं, तो ये तो हॉट फेवरेट रहेंगे ही रहेंगे, इनको भी आप जरूर अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ब्रॉड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अगर एंडरसन से कंपेयर करें। मुझे नहीं लगता कि इस मैच में अगर एंडरसन को खिलाएंगे भी तो अभी वो बहुत बढ़िया काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो है टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और ये लोअर ऑर्डर चलने वाला है बैटिंग में। इसके बाद अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप, वार्नर बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, सिर्फ एक हाफ सेंचुरी इन्होंने अभी तक बनाई हुई है और अभी भी मैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि वुड के सामने इनको दिक्कत होगी और वुड की पेस तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन ये शिकार किसके होते हैं, ये आपके ब्रॉड के शिकार होते हैं। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये जो शिकार हैं ये आपके क्रिस ब्रॉड के शिकार है और क्रिस ब्रॉड इनको ऐसे निपटा दे रहे हैं जैसे कि मान लो कि कुछ हो ही ना रहा है, बस मजाक चल रही है। ठीक है, तो इनको मैं नहीं लूंगा। उस्मान ख्वाजा बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, लिए जाएंगे। लेबुशेंक को फिर मैं अवॉइड करूंगा, इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है। स्टीव स्मिथ सबसे धाकड़ खिलाड़ी है और ऑस्ट्रेलिया ये इंग्लैंड को उधेड़ के भी रखता है, तो इसको लेना तो बहुत ही जरूरी है। ट्रेविस हेड एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। मिचेल मार्श ने पिछले मैच में रन बनाए हैं, लेकिन क्योंकि मैं ठीक है लिया जा सकता है मिचेल मार्श, क्योंकि एक आध विकेट भी निकाल सकता है। क्रिस ग्रीन खेलेंगे तब मैं क्रिस ग्रीन को लूंगा और मिचेल मार्श को अवॉइड करूंगा, लेकिन क्रिस ग्रीन देखिए है नहीं, अभी पता नहीं चल पा रहा है, टॉस में पता चलेगा। एलेक्स कैरी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया नहीं रहा है, तो कैरी को हम हटा सकते हैं, इसके ऊपर मैं बेस्ट ऑफ कोई इंग्लैंड से तरजीह दूंगा। और बॉलिंग की अगर बात करें तो कमिंग्स और स्टार्क, इन दोनों की बात करें, कमिंग्स है सुपर स्टार, तो खैर पैट कमिंग्स है, आप देख ही रहे हैं सबसे ज्यादा विकेट ले रहा है। स्टार्क ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया चल नहीं रहे हैं और आज हो सकता है कि जोस हेजलवुड को भी खिलाएं, लेकिन मैं अपना दांव जो है कमिंग्स और स्टार्क पे ही रखूंगा। अगर टीम बैलेंस करनी होगी तो मैं हेजलवुड को तो नहीं खिलाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद आप आगे चलिए, देखिए प्रदर्शन इन लोगों का क्या रहा है आपस में खेल के, हेड टू हेड में ये किस तरीके से अभी तक चले हैं। थोड़ा सा ये भी समझने वाली बात है कि किस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं और कैसे ये काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जैक क्रॉले है, 6 मैच में 362 रन बनाए हैं, 30 का एवरेज है, 70 हाईएस्ट है। दो ये हाफ सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ बना चुका है, 30 का एवरेज है, ठीक ठाक, ये बहुत बढ़िया तो नहीं है। बेन डकेट अभी नया आया है, 39 के एवरेज से 2 अर्धशतक ये बना चुका है, 98 बहुत बढ़िया मैच इसने बनाए थे, आपको याद होगा, तो डकेट हमेशा रहेगा ही रहेगा। मोइन अली बल्ले से बहुत बढ़िया नहीं कर पाए, आप देखिए इसका सिर्फ 23 का ही एवरेज है और 13 मैच खेलने के बाद 539 रन करीब है, हालांकि 2 अर्धशतक बनाए हैं, लेकिन क्योंकि बॉलिंग में एडेड एडवांटेज डालता है तो इसको रखा जा सकता है। क्रॉले के साथ मैं फिर नहीं जाऊंगा, हालांकि कुछ अटैकिंग पारी खेलने की कोशिश करी, क्रॉले को नहीं लूंगा। रूट हालांकि पूरा फ्लॉप चल रहा है, हालांकि विकेट भी बीच बीच में ले लेता है, लेकिन इस खिलाड़ी को छोड़ा नहीं जा सकता है, तो हो सकता है कि रूट का ही दिन हो, क्योंकि ये ड्यू तो है ही रन बनाने के लिए, तो रन तो इसने बनाने ही है, इसको आप जरूर ध्यान में देंगे। ठीक है, हालांकि इसने आप देखें टोटल अभी तक 32 मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं, एवरेज इसका जो है अपने कैरियर से काफी कम है, और हालांकि 4 शतक और 16 अर्धशतक बनाया, लेकिन मैच भी तो 32 खेले हैं। ये एवरेज कहीं 45 के आसपास होता तो मजा आता कि हाँ भाई बढ़िया बड़ा खिलाड़ी ये खेल रहा है, लेकिन फिर भी बाकी सारे इंग्लैंड खिलाड़ियों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका एवरेज बेन डकेट के बाद आप देखें यहाँ पे सबसे अच्छा नजर आ रहा है, तो ये तो रहेगा रहेगा। हैरी ब्रूक नया लड़का है, बहुत बढ़िया टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, अभी इंग्लैंड के खिलाफ ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच ये खेल चुका है और उसके साथ साथ ये आपके 210 रन टोटल बना चुका है, 35 का एवरेज है, 2 अर्धशतक है, 75 इसका हाईएस्ट है। जॉनी वेस्टो टोटल जो है आपके ये 24 मैच की 44 इनिंग में मात्र 28 का एवरेज, तो ये तो मतलब दूसरी टीमों को भले ही उधेड़ रहे होंगे ये, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका बल्ला बहुत ज्यादा बढ़िया है नहीं, लेकिन कैरी के ऊपर तरजीह देंगे तो विकेट कीपर सेक्शन में इसको रखा जा सकता है। बेन स्टोक्स जरूर रखा जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि 36 का एवरेज इसका है, 4 शतक और 7 अर्धशतक लगा चुका है ये भी। ठीक है, तो बेयरस्टो हो गया और रूट हो गया और स्टोक्स हो गया, ये 4 शतक लगा चुके हैं, हालांकि कोई और बल्लेबाज शतक लगाया नहीं है अभी तक, लेकिन ब्रूक मुझे लगता है कि लगा सकता है, अपने इस कॉलम को भर सकता है शतक वाले को। तो ये जनरली जो बल्लेबाजी है वो रूट के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो डकेट रूट को आप ले सकते हैं, स्टोक्स बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा, ब्रूक ले लीजिए आप और बेस्टो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के इनके करंट जो है जो टोटल हेड टू हेड अभी तक मैच खेले हैं इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड ने, ये उनका पोजीशन है। इसके बाद अगर करंट फॉर्म आप देखते हो ना, अभी 3 ही मैच तो हुए हैं, तो उन 3 मैचेस के हिसाब से भी आप देखें, बेन डकेट पहले मैच में तो फ्लॉप ही रहा था, नहीं सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं जैक क्रॉले से। क्रॉले ने पहले मैच में एक हाफ सेंचुरी बनाई थी,
ठीक है। उसके बाद आप देखें फिर ये 3 में आउट हुआ, 48 बनाए, प्रॉमिसिंग लग रहा था, लेकिन फिर आउट हो गया तेज खेलने के चक्कर में। तीसरे जो अभी जो जीत के आई है इंग्लैंड, उसमें तो ये खैर बढ़िया करना चाह रहा था, और लेकिन हालांकि ये हाफ सेंचुरी तक पहुंचा नहीं, तो छोटे छोटे स्कोर बना रहा, बड़ा तो नहीं कर पा रहा। बेन डकेट पहला मैच तो बिल्कुल फ्लॉप रहा, लेकिन दूसरे मैच में इसने जबरदस्त कर दिया था, ठीक है। और तीसरे में ये फ्लॉप रहा। तो आज चौथा मैच है भैया, तो ये चल कैसे रहा है देखिए, कि पहले में नहीं चला, दूसरे में चला, तीसरे में नहीं चला, तो चौथे में तो चांसेस हैं कि ये चल सकता है। मोइन अली का आप देख सकते हैं कि इसने 13 रन बनाए, 23 रन बनाए, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये एक्चुअली 5 और कॉमा है, इसको ध्यान दीजिए, ये 539 नहीं है, 5 और कॉमा है, तो बल्ले से ये नहीं चल रहा। 13 रन, 23 रन, 5 रन, 39 रन, ठीक है। रूट की अगर आप बात करें, पहले मैच में तो इन्हें लगा वाह ये होने वाला है स्मिथ वर्सेस रूट, ठीक है, लेकिन ये स्मिथ वर्सेस रूट रहा नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये रूट वर्सेस स्मिथ रहेगा, 118 रन बनाए और 46 भी बनाए, लेकिन ये रहा नहीं। उसके बाद रूट बिल्कुल गुस्सी हो गया, देखो 10-18, 19-21 चला नहीं है, और पहले ही मैच में इसने शतक दिखाया था, लेकिन ये हो सकता है चौथे मैच में ड्यू हो जाए आज के लिए बनाने के लिए रन। हैरी ब्रूक अच्छी स्टार्ट कर रहा है, पहले मैच में 32-46 बनाए थे, दूसरे में अर्धशतक किया, फिर 4 पे आउट हो गया, फिर 3 पे आउट हुआ, फिर 75 बनाए, तो इसको तो आप ले सकते हैं। तो करंट फॉर्म इसका ठीक ठाक लग रहा है। जॉनी वेस्टो पहले मैच में इसने भी दिखाया कि वाह, जैसे और टीमों को उधेड़ रहा था, इनको भी अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ये बढ़िया करेगा, लेकिन उस 78 के बाद इसको ऐसी नजर लगी कि 20, 16, 10, 12, 5 इस तरीके की इसकी स्थिति रह गई, ठीक है। तो ये भी खत्म ही हो गया मेरे हिसाब से। स्टोक्स आप देखें कि पहले मैच में ये 1 पे आउट हुआ, फिर इसने 43 बनाए, फिर 17 पे आउट हुआ, लेकिन फिर इसने ऑलमोस्ट ये मैच जिता ही दिया था। अगर ये 2-4 ओवर और टिक जाता तो दूसरा टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया हारी जाती, ठीक है, और इंग्लैंड जीत जाती। तीसरे मैच में भी आप देखें बढ़िया प्रदर्शन किया, 80 रन इसने बनाए थे, और ये मैच जो है जीती थी। तो करंट प्रदर्शन के हिसाब से भी स्टोक्स को लिया जाएगा, और आपका जो है ब्रूक को लिया जाएगा, डकेट को लिया जाएगा, और ये बाय डिफॉल्ट आता ही आता है ब्रूक जो है। मोइन अली पे आप फिर भी सोच लीजिए, अगर अगर मान लीजिए कि इंग्लैंड पहले फील्डिंग ले लेती है और चौथी पारी इंग्लैंड को खेलनी होती है, तब शायद मोइन अली का रोल इतना नहीं रह जाएगा, क्योंकि मोइन अली इतना मतलब तीसरी पारी तक, मतलब तीसरे चौथे दिन से ही स्पिन होने, ट्रैक जो है स्पिन होना स्टार्ट होता है। तो मोइन अली पता नहीं क्यों मुझे नहीं बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से क्या है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं अगला हमारा क्या चल रहा है। अच्छा, ये बॉलर्स की करंट फॉर्म देख लीजिए क्या है। करंट फॉर्म नहीं, ये टोटल है। अभी अभी तक 9 मैच मार्कवुड खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 34 विकेट ले चुका है, और इसका एवरेज भी बहुत बढ़िया है। देखिए 2 बार 5 विकेट ले चुका है। ये स्पीड बहुत तेज है ना, इसका पेस बहुत तेज है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये हर टीम में रहेगा आपकी। ब्रॉड आप देखें 38 मैच में 147 विकेट ले चुका है, 28 का एवरेज है, ठीक ठाक है। 8 बार 5 विकेट और 1 बार 10 विकेट ले चुका है, तो ब्रॉड तो बड़ा प्राइम है भाई, इसको तो रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एंडरसन पे नजर मारते हैं, तो ये एंडरसन 37 मैच में सिर्फ 115 विकेट ही लिया है, देखिए है, जबकि ब्रॉड थोड़े ज्यादा लिया है, और एवरेज भी 34.85 का है। 5 बार 5 विकेट, 1 बार 10 विकेट ले चुका है, लेकिन ब्रॉड अभी एंडरसन इतनी बढ़िया फॉर्म में है नहीं, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक। और वैसे भी ये विकेट इतना ज्यादा बहुत पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करते हैं, तो इतना बढ़िया मुझे लग नहीं रहा कि बॉलिंग को सपोर्ट करेगा ये, कहीं ऐसा ना हो कि ये मैच ड्रॉ हो जाए, ठीक है। तो ड्रॉ के भी चांसेस है, वैसे ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस रहते ही हमेशा है हर मैच में, लेकिन ड्रॉ के भी चांस लग रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 350 से 400 के बीच का स्कोर अक्सर बनता ही बनता है मैनचेस्टर में। इस बार स्टोक्स की अगर आप बात करें, तो 22 मैच में 41 विकेट ले चुका है, ठीक है, बॉल से बढ़िया नहीं किया है इसने, 38 का एवरेज है, 2 बार 5 विकेट ले चुका है, लेकिन ये बैटिंग भी करेगा, एडेड एडवांटेज है भाई, तो इसको रखना ही पड़ेगा, कप्तान भी है। क्रिस वोक्स की अगर आप बात करें, 13 मैच में 33 विकेट ले चुका है, फिलर है, बीच में आके 1-2 विकेट निकाल दे और बढ़िया तरीके से किसी बड़े बल्लेबाज का निकाल दे, तब तो बहुत ही बढ़िया है, तो ये ऑलराउंडर सेक्शन में आप रख सकते हैं। मोइन अली फिर आप देख लीजिए, 13 मैच में 25 ही विकेट लिए हुए हैं, 62 का एवरेज है, कोई बहुत बढ़िया नहीं, स्ट्राइक रेट भी बहुत पीछे है, लगभग 100 बॉल फेंक के ये विकेट ले रहा है। तो मोइन अली मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप देखिए करंट फॉर्म क्या है। मार्कवुड अभी खेला था, देखिए 5 और 2 विकेट लिए थे इसने लास्ट टेस्ट मैच में, जो लास्ट टेस्ट मैच है। तो बेसिकली ये 2 और 5, ये कॉलम मैंने पूरा भरा नहीं, बेसिकली छूट गया है, लेकिन बस आप ये जो मार्कवुड है, इसका लास्ट की मैच का प्रदर्शन याद रखिए, जिसकी वजह से मैच जीता हुआ है। ब्रॉड को अगर आप देखें, पहले मैच में 3 और 3 विकेट लिए, दूसरे में 1 और 4 लिए, और तीसरे में फिर ये अभी लास्ट वाले में 2 और 3 लिए,
तो ये लगातार विकेट ले रहा है, ये रहेगा ही रहेगा। एंडरसन 0 और 1, 1 और 1, तो मेरी पसंद तो नहीं है, इस मैच में भी नहीं है एंडरसन। स्टोक्स को आप देखें तो बैटर की तरह रहेगा, तो 0-1 लिया हुआ है, बाकी कॉलम मैंने इसके भरे नहीं क्योंकि इतना बढ़िया बॉलिंग से इसका हो नहीं रहा। इसके अलावा आप देखें कि वोक्स की आप बात करें तो 3-3 विकेट ये ले चुका है अभी तक, तो ये फिलर के रूप में आ जाएगा। मोइन अली फिर 2-1 पहले मैच में, दूसरे में था नहीं, तीसरे में 0-2। तो बॉलिंग की भी अगर आप बात करेंगे तो ज़्यादा भरोसा मैं मार्क वुड पे और ब्रॉड पे दिखाऊंगा, बाकी मुझे कोई और ऐसा बढ़िया इनके पास लग नहीं रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्या प्रदर्शन रहा है भैया। देखिए टोटल, और डेविड वार्नर ने 31 मैच खेले हैं, 2000 रन बना चुका है और 36 के एवरेज के साथ 3 शतक, 15 अर्धशतक। इतना बढ़िया है नहीं क्योंकि टेस्ट मैच में ये 45 के आसपास का एवरेज है, तो इंग्लैंड के खिलाफ इतना बढ़िया ये नहीं दिख रहा है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो अपनी टीम से, ठीक है। उस्मान ख्वाजा रहेगा क्योंकि 17 मैच में ये 1238 विकेट 1238 रन बना चुका है और 41 की इसकी एवरेज भी है, 4 शतक 5 अर्धशतक, तो भाई हॉट फेवरेट है, उस्मान ख्वाजा को रखोगे। लेबुशेंग बड़ा गड़बड़ चल रहा है, देखिए 12 मैच में हालांकि इसने 832 रन बनाए हैं 39 की एवरेज से, लेकिन करंट फॉर्म इसकी बहुत खराब है, 103 इसका हाईएस्ट भी रहा है, लेकिन करंट फॉर्म इतने खराब है तो इसको आप दरकिनार कर सकते हैं। अगर एक आधी टीम से खेल रहे हैं, ज्यादा टीम बना रहे हैं तो किसी में ट्राई कर लीजिएगा। तबकि ख्वाजा देखिए 171 भी बना चुका है। स्मिथ, ओहो बिल्कुल रेड हॉट स्मिथ की तो अब आप बात ऐसा मत देखिए, 35 मैच खेल के 56 की एवरेज से इंग्लैंड को धोया है इसने बहुत बुरी तरीके से, और हाईएस्ट भी देखिए 239 है, 12 शतक बना चुका है। कन्वर्जन रेट देखिए 11 से 11 अर्धशतक, 12 अर्धशतक, तो कन्वर्जन रेट तो इतना भयंकर चल रहा शतक के मामले में, तो ये तो रेड हॉट है। स्मिथ तो हर टीम में रहना ही रहना है आपकी, ठीक है। इसके और पिछले मैच में रन भी नहीं बनाए हैं, पिछले मैच में रन नहीं बनाए हैं, तो इसका मतलब इसमें VADU है रूट, और इसको अगर आप मान के चलते हैं कि बैटिंग ट्रैक है, रूट और इसको ले लीजिए एक साथ कैप्टन वाइस कैप्टन में, क्या पता कुछ भला हो जाए भाई ग्रैंड लीग में। इसके बाद ट्रेविस हेड को देखें, उल्टे हाथ से खेल रहा है जबरदस्त। हालांकि देखिए इनकी लाइनअप अगर आप देखेंगे ना तो ये लेफ्ट हैंडर है वार्नर, और यहाँ पे भी उस्मान ख्वाजा भी लेफ्ट हैंडर है, हेड भी लेफ्ट हैंडर है, लेकिन इनके पास ऐसा कोई तगड़ा ऑफ स्पिनर है नहीं, क्या पता ये मर्फी को खिला दे। अगर टोड मर्फी खिला दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये तीनों के लिए खतरा रहेगा। मर्फी इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, तो मर्फी ले लीजिएगा अगर खिलाया जाएगा, मोइन अली को बाहर कर दीजिएगा। ट्रेविस हेड 11 मैच टोटल खेल चुका है, 814 रन बना चुका है, 42 का एवरेज है, 152 ठोक चुका है, ये भी 2 शतक 5 अर्धशतक। तो स्मिथ और हेड सबसे ज्यादा, स्मिथ हेड और ख्वाजा ये तीन तो रखने ही पड़ेंगे। मिचेल मार्श अभी 8 मैच खेल के 555 रन बनाया है, 181 हाईएस्ट इसने भी ठोके, एवरेज तो 50 का हो, तो ये भी एवरेज के हिसाब से तो काफी ऊपर चल रहा है, ठीक है। और नया ज्यादा अभी बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ खेला भी नहीं है, तो ये भी आपकी टीम में रह सकता है। कैरी को मैं बहुत ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि ये 21 के एवरेज से चला हुआ है, तो कैरी मेरे पास नहीं रहेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन अगर खेलेंगे तो रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है बलिदान कर सकता हूँ मिचेल मार्श के ऊपर, ठीक है। ग्रीन को कि शायद चोट वोट भी लगी है अभी इसके प्रैक्टिस सेशन में, देखते हैं खेल रहा नहीं खेल रहा, टॉस आने पे पता चल जाएगा। वैसे भी 28 का ही एवरेज है इसका, 2 अर्धशतक बना चुका है, तो इसकी जगह ऑलराउंडर सेक्शन में बेन स्टोक्स को नहीं लेंगे क्या, ज्यादा बढ़िया है। क्रिस वोक्स मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ग्रीन की तुलना में, तो उसको लेंगे आप, इसको हटा सकते हैं। इसके बाद करंट फॉर्म भी अगर आप देखें तो वार्नर 9 और 36 पहले मैच में, दूसरे में 66-25, तीसरे में 4-1, तो सिर्फ एक अर्धशतक निकला इसके बल्ले से, बाकी ये गड़बड़ी चल रहा, तो मैं तो इसको अभी फिलहाल अवॉइड ही करूंगा, एक आध टीम रखूंगा तो, ठीक है। और ज्यादा टीम बनी तब की बात अलग है। उस्मान ख्वाजा देखिए भैया 141, 65, 77, लास्ट मैच में नहीं चला है, फिर चलेगा आगे, तो ये रहेगा ही रहेगा, ये बढ़िया खेल रहा है। लेबुशेन 0-13, 47-30, 21-23 स्टार्ट ले रहा है, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, हाफ सेंचुरी में भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो मैं इसके साथ फिलहाल नहीं जाऊंगा। स्मिथ 16-6 पहले में नहीं चला, दूसरे में शतक मारा, तीसरे में फिर नहीं चला, चौथे में चलेगा। वैसे भी ओवरऑल रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बढ़िया है, तो लेना तो बनता ही है। ट्रेविस हेड 50, 77, 77, 39, तो सबसे प्राइम फॉर्म में है, और इसकी कमाल की बात यह है कि ताबड़तोड़ वनडे की तरह खेलता है, तो उधेड़ के भी रख देता है। मिचेल मार्श को हमने ज्यादा खिलाया नहीं था, तीसरे मैच में आया और आते ही इसने शतक बनाया भाई, ठीक है, और शतक बनाने के साथ ही ये हालांकि काम नहीं कर पाया बहुत ज्यादा, ठीक है, पिछले मैच में ही था, उससे पहले से जरा देख लीजिएगा एक बार। हालांकि ये इसका करंट प्रदर्शन है। इसके बाद अगर आप आगे देखते हैं बॉलिंग की बात करें तो पैट कमिंग सुपरस्टार है, 17 मैच में 88 विकेट ले चुका है, एवरेज भी भाई देखिए 21 का ही है इसका, और 2 बार 5 विकेट ले चुका है, स्ट्राइक रेट भी बहुत जबरदस्त है। मिचेल स्टार जो 20 मैच खेल के 87 विकेट लिया है, मतलब 3 मैच ज्यादा खेले हैं इसने पैट कमिंग से, लेकिन मैच ज्यादा खेलने के साथ साथ विकेट एक कम लिया है, हालांकि एवरेज 26 का ठीक ठाक है, तो इन्हीं दो के इर्द गिर्द घूमेगी गेंदबाजी, तो मैं तो इन्हीं को लूंगा।
हेजलवुड 16 मैच में 68 विकेट ले चुका है, 25 का एवरेज है, ठीक ठाक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही जीत रही है, तो भाई आप जो है हेजलवुड इन तीनों को ले लीजिए, उधर से मार्कवुड उठा लीजिए और ब्रॉड। फिर कितने खिलाएंगे, एक ना एक तो बलिदान करना ही पड़ेगा। तो मैं तो बलिदान हेजलवुड का ही करूंगा, स्टार्क का तो नहीं करूंगा। ग्रीन के केस में आप देखें 7 मैच में 16 विकेट है, हालांकि 23 का एवरेज है। तो अगर खेलेगा तो फिर ऑलराउंड सेक्शन में बनता है इसकी जगह। मिचेल मार्श आप देख लीजिए, अगर आप दोनों में से एक ही को रख पाओगे, सबको तो रख नहीं पाओगे, नहीं तो टीम कैसे बनेगी आपकी। ठीक है, तो 8 मैच में 17 विकेट ले चुका है। तो ये तो, और एक बार 5 विकेट भी ले चुका है। तो मेरे हिसाब से तो कमिंग्स और स्टार की पूरी मैच खेल रहे, यही जिता देते हैं सारा का सारा मामला। तो इन पे ही आप ज़्यादा फोकस करिएगा। अगर आप करंट फॉर्म्स की बात करते हैं, पहले मैच में कमिंग्स चले नहीं, 4 विकेट लिए दूसरी पारी में, पहली में 0, दूसरे मैच में 1 और 3, तीसरे में 6 और 1। मिचेल स्टार की बात करें, लेफ्ट आर्मर है, बढ़िया लेफ्ट आर्म से करते हैं, लेकिन क्या करें, इंग्लैंड के पास तो है नहीं ऐसे कुछ जो बल्लेबाज जिनको ये बहुत ज़्यादा तंग कर सके। लेकिन फिर भी पहले मैच में तो खेला नहीं है, दूसरे में 3-3 विकेट लिया, फिर 2 और 5 लिया। तो अगर आप टोटल गिनते हैं तो 13 विकेट ले चुका है ये। और ये जो इसके 13 विकेट है ये हालांकि कमिंग से कम है, लेकिन इन्हीं दो के इर्द गिर्द जो है बल्लेबाजी पूरी घूम रही है। हेजलवुड पहला मैच खेला था, 2 और 1 विकेट लिए थे। बोलेंड 1 और 1 विकेट लिया था, बोलेंड की जगह शायद आज भी नहीं बनेगी मेरे हिसाब से। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए हाँ, तो ये तो रिकॉर्ड अभी तक आपने देख ली किसके क्या है। और उस हिसाब से अगर आप देखें, देखिए इस एक चीज का ध्यान रखेंगे, पिच रिपोर्ट में लगभग 350 से 400 रन इसमें बनते ही बनते हैं, और ड्रॉ के चांसेस भी यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि इंग्लैंड, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया को हॉट फेवरेट मान रहा हूँ, और उसी के हिसाब से मैंने ये टीम बनाई है। तो लेटेस्ट है, जल्दी जल्दी देख लो, इसी हिसाब से टीम तुम लोग कर सकते हो अपने लिए। तो ऊपर आप देखें ऑलराउंड सेक्शन में, यहाँ ऊपर की तरफ चले जाएं तो मैंने डकेट को रखा हुआ है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जीत रही है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया के टॉप तीनों खिला दे रहा हूँ। देखिए, स्मिथ खिला दे रहा हूँ, ख्वाजा खिला दे रहा हूँ, और हेड खिला दे रहा हूँ, और मिचेल मार्श भी खिला दे रहा हूँ। ठीक है, बॉलिंग मुझे पता है कि सारा खेल कमिंग्स और स्टार की करते हैं, तो इनको खिला देते हैं। मार्कवुड बहुत बढ़िया तेज कर रहा है, ब्रॉड को मैंने रखना ही रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑलराउंड सेक्शन में ये रहेगा ही रहेगा आपका, और वोक्स को मैंने लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब आप देख लीजिए भाई, अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जाएगी नहीं, इनके नंबर और कम कर दीजिए, तो ग्रीन भी रख लीजिए। मतलब मैं तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट मान के चल रहा हूँ। कप्तान यहाँ पे मैंने बेन स्टोक्स बनाया है, क्योंकि ये अकेला है जो रन इनके खिलाफ करेगा। और यहाँ पे मैंने जो है स्मिथ को वाइस कैप्टन लिया है। आप यही सिलेक्शन रख के इसी में ही कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर दीजिए। और किसी से आप क्या करते हैं, मान लीजिए 5-6 टीम बना रहे हैं, तो कहीं से आप ख्वाजा माइनस कर दीजिए, तो वार्नर ले आइए एक आध मैच में, वैसे बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं। यहाँ से मार्श हटा दीजिए, ग्रीन खेल रहा है तो ग्रीन को ले आइए। मोइन अली देखिए मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मोइन अली मेरे को बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस किसी भी टीम में नहीं किए। अगर दूसरी टीम में लगाता हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि अब मान लीजिए कमिंग्स ने बढ़िया बॉलिंग कर दी और किसी तरीके से डकेट को निकाल ले गया, तो पीछे मेरे पास जॉनी रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जॉनी बड़ी खुंदक में भी है, रन वन बना नहीं पा रहा है भाई, है। और रन बना नहीं पा रहा है, तो इसके मन में भी होगा भी कुछ तो बनाओ, मेरी इज्जत सब खराब हो रही है। अभी इसने इंजरी से पहले आप अगर याद करें, तो इसने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके कितने टेस्ट मैच जिता दिए, धड़ाधड़। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपने 2 फेवरेट खिलाड़ी जो हैं स्मिथ और रूट, भाई करंट में तो वर्ल्ड में अगर आप देखें, स्मिथ, रूट और विलियमसन, हालांकि बेचारा इंजर्ड चल रहा है। कोहली भाई भी इनकी तुलना में हुआ करते थे टेस्ट में, लेकिन कोहली भाई में अब वो जान रही नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहे। वेस्ट इंडीज की मरी हुई गेंदबाजी के खिलाफ भी वो कन्वर्ट नहीं कर पाए सेंचुरी में उसको। तो वो मुझे थोड़े डाउट में ही लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रेविस सीड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने उस्मान की जगह यहाँ पे जो है रूट ले आए हैं। बाकी टीम मेरी सेम वही है, देखिए मार्श है, वोक्स है और स्टोक्स है, वुड है और ब्रॉड है। और यहाँ पे मैंने स्टार्क और इन पे ही खेल खेला है, कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज किए। तो लगभग लगभग साथियों आपका भी यही कॉम्बिनेशन रहेगा, और इसी में ही आप कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर लीजिए, कहीं से एक आध खिलाड़ी शिफ्ट कर लीजिए, यहाँ से आइडिया ले लीजिए कि कैसे आप बढ़िया टीम बना सकते हैं। तो बस देरी किस बात की है, फटाफट उठाओ, टॉस होने ही वाला है थोड़ी देर में, और इस कॉम्बिनेशन से लेके आप देखो कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आया होगा। सभी को बेस्ट विशेष। बनाइए, ध्यान से खेलिए, जोखिम भरा खेल है, ज़्यादा पैसे वैसे लगाने की जरूरत नहीं, आराम से खेला करिए। किसी तरीके का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो है इंटरेस्ट के लिए आप चाहे तो खेल सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइए, क्योंकि इनमें जो है मैक्सिमम लोग हारते ही हैं, जीतते बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक आइडिया है आपके लिए। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप तैयारी करो इस टीम की। ठीक है, ओके।